ऑलिवर्स लास्ट गुड बाय। ऑलिवर ने अपना ज्यादातर जीवन इंतजार में बिता दिया। इंतजार किसी अपने का, इंतजार प्यार का, इंतजार एक घर का। 8 साल तक वह शेल्टर में रहा। हर बार जब कोई नया इंसान अंदर आता, उसकी पूंछ हल्के से हिलती, उम्मीद से उसकी आंखें चमक उठती। लेकिन फिर वे किसी और को चुन लेते, किसी छोटे क्यूट पिल्ले को। धीरे धीरे ऑलिवर की उम्मीद भी मरने लगी। अब वह बस अपने पिंजरे के कोने में चुपचाप पड़ा रहता। फिर एक दिन एरिक आया। वह सिर्फ 7 साल का था, लेकिन उसकी आंखों में वो समझदारी थी जो बड़े भी नहीं समझते। जब उसने ऑलिवर को देखा, चुप, अकेला, उदास, वो उसके पास ही बैठ गया। तुम बहुत दुखी लग रहे हो, एरिक ने धीरे से कहा। मैं भी कभी कभी दुखी हो जाता हूं। ऑलिवर ने हल्के से सिर उठाया। एरिक, चलो ना किसी और पपी को देखे, उसकी मां ने कहा। लेकिन एरिक ने सिर हिला दिया। मुझे तो बस यही चाहिए। और उस दिन से सब बदल गया। ऑलिवर को नया जीवन मिला। शुरू में ऑलिवर थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे उसने एरिक पर भरोसा करना सीख लिया। फिर तो जैसे उसकी नई जिंदगी शुरू हो गई। हर सुबह एरिक स्कूल जाता और ऑलिवर उसे उसकी स्कूल बस तक छोड़ने जाता। फिर वह पूरे दिन अपने दरवाजे पर बैठकर एरिक के लौटने का इंतजार करता। जैसे ही एरिक घर में घुसता, ऑलिवर खुशी से उछलता, पूंछ हिलाता और उसके ऊपर कूद पड़ता। शाम होते ही पूरा मोहल्ला एरिक और उसके दोस्तों से भर जाता। वे पार्क में खेलते और ऑलिवर हर जगह उनके पीछे पीछे भागता। छुपन छुपाई में ऑलिवर हमेशा एरिक को ढूंढ लेता। अब की सर्दियां आई और पूरा शहर बर्फ से ढक गया। एरिक ऑलिवर को अपने साथ बर्फ में खेलने ले गया। पहले तो ऑलिवर थोड़ा चौंका, क्योंकि वो पहली बार बर्फ पर चल रहा था। लेकिन कुछ ही पलों में उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। वह उछल पड़ा। ऑलिवर बर्फ पर कूद कूद कर भागा। उसकी नाक पर बर्फ चिपक गई। एरिक भी अपने दोस्तों के साथ बर्फ से खेल रहा था। उसने एक स्नोमैन बनाया। जब उसने एक स्नोबॉल बनाई तो ऑलिवर मुंह से उसे पकड़कर भाग गया। सब लोग हंस हंस कर लोटपोट हो गए। एरिक का स्कूल के फुटबॉल टीम में सिलेक्शन हो गया। हर मैच में उसके दोस्त चीयर करने आते। लेकिन उसका सबसे बड़ा फैन कौन था पता है? ऑलिवर। वो एरिक के साथ उसके हर मैच में जाता। हर मैच में वह एरिक के टीम की जर्सी पहनता और मैदान के किनारे बैठकर पूरा मैच देखता। जैसे ही एरिक गोल करता, ऑलिवर खुशी से उछल पड़ता और भौंकने लगता, जैसे कह रहा हो, ये मेरा भाई है। धीरे धीरे दिन गुजरते गए। ऑलिवर अब 12 साल का हो चुका था। उसकी चाल थोड़ी धीमी हो गई थी, लेकिन उसका दिल अब भी उतना ही मजबूत था। फिर एक रात सब कुछ बदल गया। एरिक और उसका परिवार डिनर के लिए बाहर गए थे। ऑलिवर घर पर अकेला था। तभी शीशा टूटने की आवाज आई। 2 चोर घर में घुस आए। वे दबे पांव अंदर बढ़ रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि घर में एक वफादार रखवाला मौजूद है। ऑलिवर ने सिर उठाया। ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है और मैं इसकी रक्षा करूंगा। ये सोचते हुए ऑलिवर उन चोरों पर कूद पड़ा। उसने चोरों को काटा, पंजे मारे, उन्हें गिराने की पूरी कोशिश की। दोनों डर के मारे बचने की कोशिश में लग गए, लेकिन ऑलिवर नहीं रुका। एक चोर तो भागने में सफल हो गया, लेकिन दूसरे चोर को ऑलिवर ने वहीं गिरा दिया। वो दर्द से कराह रहा था, पर इस गुत्थम गुत्थी में ऑलिवर को भी काफी चोट आ गई। एक चोर ने उस पर चाकू से हमला कर दिया था। जब एरिक और उसके माता पिता घर लौटे तो उन्होंने दरवाजे के पास एक घायल चोर को देखा जो दर्द से कराह रहा था। लेकिन ऑलिवर वहीं जमीन पर पड़ा था, खून से सना हुआ, धीमी सांसें लेते हुए। एरिक भागकर उसके पास गया।
और उसे उठाकर फूट फूट कर रोने लगा। ओलिवर, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। ओलिवर ने धीरे से एरिक की आंखों में देखा। उसे एरिक का दर्द महसूस हो रहा था, पर वो खुश था क्योंकि उसने अपना काम पूरा कर दिया था। धीरे धीरे ओलिवर ने एरिक की बाहों में ही अपनी आंखें बंद कर ली। एरिक फूट फूट कर रोया। घर में अब अजीब सा सन्नाटा था। एरिक जहां जाता उसे लगता कि ओलिवर उसके पीछे चल रहा है, लेकिन जब वह मुड़कर देखता वहां कुछ नहीं होता। फिर कुछ अजीब सी चीजें होने लगी। एक दिन जब एरिक अपने फुटबॉल मैच के लिए जर्सी पहन रहा था, बाथरूम से निकलकर उसने देखा कि ओलिवर की पुरानी जर्सी भी वहीं उसी के जर्सी के बगल में पड़ी थी, जबकि एरिक ने उसे नहीं निकाला था। एक रात जब एरिक सोने की कोशिश कर रहा था, तो उसे महसूस हुआ कि ओलिवर उसके साथ ही सो रहा है। एरिक सपने में भी ओलिवर को ही देखता था, हर पल उसी के बारे में सोचता था। फिर एक दिन एरिक को एक सपना आया। सपने में ओलिवर हरे भरे मैदान में दौड़ रहा था, युवा, तेज और खुश। उसके आसपास कई और कुत्ते थे, सभी मुस्कुराते हुए, खेलते हुए। फिर ओलिवर रुका। उसने एरिक की ओर उसी प्यारी सी मासूम मुस्कान के साथ देखा, जैसे वो हमेशा एरिक को देखता था। उसकी आंखें कह रही थी, मैं खुश हूं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और एरिक जानता था कि कहीं ना कहीं यह सच था। कहानी खत्म। ऐसी ही प्यारी प्यारी और बिल्कुल नई कहानियों के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।